मेम्ब्रेन के अलावा अब देखो यहाँ पे मैंने वापस ड्रॉ किया सेल। सेल के मैंने मेम्ब्रेन बता दी, बाहर की अंदर बाहर की बात बता दी। अब ये मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ किया है, तो मैडम न्यूक्लियस के बारे में भी तो कुछ बता दो। देखो न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस का मेनली क्या काम होता है, वो हमारे सेल के अंदर की जो भी चीज़ें हैं, जो भी कार्यक्रम हो रहा है, उसको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है। मतलब न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक ब्रेन ऑफ सेल, यानी कि सेल के कार्यक्रम को, जो भी काम होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। उसके अलावा न्यूक्लियस क्या काम करता है, न्यूक्लियस भैया हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, मतलब बड़ों से जो पेरेंट्स होते हैं उनके कैरेक्टर्स हमारे तक, हम बच्चों तक पहुंचाने का काम भी न्यूक्लियस ही करता है। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, मतलब बच्चों तक पहुंचाने, कैरेक्टर्स जो भेजने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। कैसे कैरेक्टर्स, मेरे मम्मी के बाल लंबे हैं, मेरे मम्मी के बाल अगर घुंघरालू हैं तो मेरे भी घुंघरालू होने चाहिए। मेरे पापा की नाक लंबी है तो मेरी भी लंबी होनी चाहिए। कान लंबे हैं तो कान भी लंबे होने चाहिए। यानी कि इस तरीके के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, कि जो बोलते हैं ना कि मम्मी पे गई है, बाप पापा पे गई है, तो इन सब का जो कैरेक्टर्स है, ये जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर भी भैया एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि ये सब काम करती है, क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम्स क्या करती है, सबसे पहले क्रोमोजोम्स करती है, क्रोमोजोम्स भी यही काम कर रही है। यानी कि अब तुम बोलोगे मैडम न्यूक्लियस काम करता है या क्रोमोजोम काम करता है। देखो बच्चे, न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक राजा। तो राजा का देखो काम किसको करवाना है, राजा का नाम किसका आएगा, राजा का। तो न्यूक्लियस है हमारा राजा। लेकिन राजा खुद थोड़ा ना काम करता है, राजा तो किसी से काम करवाता है। तो राजा का मंत्री कौन है, क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम ये काम करेगा, और क्रोमोजोम का भी काम करने वाला है, मंत्री है भाई, अमीर है, डीएनए और प्रोटीन। क्रोमोजोम दो चीज़ों से बना होता है, डीएनए और प्रोटीन। और डीएनए जिस चीज़ से बना होता है वो होती है जीन्स। यानी कि क्रोमोजोम जिस चीज़ से बना हुआ है वो है जीन्स, डीएनए जिस चीज़ से बना हुआ है वो है जीन्स। यानी कि इट्स जस्ट लाइक कि कई सारे ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाकर डीएनए बनाएंगे, और ये ब्लॉक्स क्या हैं, ये जीन्स हैं। तो हमारा जो मैसेज भेजा जाएगा वो इन दी फॉर्म ऑफ जीन्स होएगा। और मैसेज भेजने वाला कौन है, डीएनए है। किसके काम पे भेज रहा है, क्रोमोजोम ने बोला है इसलिए भेज रहा है। और क्रोमोजोम को किसने बोला है, न्यूक्लियस ने बोला है। बात सारी समझ में आ गई, चलो सब कुछ आ गया समझ में। अच्छा, जिन न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब न्यूक्लियस देखो क्या होता है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन वाला, और इसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिन सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है। चलो अब देखो कि हमने पढ़ लिया न्यूक्लियस क्या होता है, हमने पढ़ लिया सेल की बाहर की कवरिंग क्या होती है। अच्छा, सेल के बाहर की कवरिंग से मुझे याद आया कि ना देखो, अगर मेरा सेल ये है तो ये मेरी बाहर की कवरिंग होगी, ठीक है। एक और कवरिंग होती है जो कि सिर्फ प्लांट्स में मिलती है। कौन सी कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि सेल वॉल कहाँ पाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल की जो कवरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में नहीं मिलती। ठीक है, इतना याद रह जाएगा। चलो अब इसके आगे पढ़ते हैं कि क्या फिर हमारे आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ER, मतलब
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? देखो ढंग से समझना। क्या होता है कि हमारा जैसे रेस्टोरेंट होता है ना, कि कोई खाना बना रहा होगा, कोई उस खाने को पैकेजिंग कर रहा होगा, कोई उस खाने को भेज रहा होगा कहीं पे, और कोई क्या कर रहा होगा कि कोई भी खाना वाना खराब वराब हुआ है तो उसको भेज रहा होगा, मतलब डिस्पोज कर रहा होगा। तो ये सारा काम भी यहाँ पे भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले खाना बनाता है। क्या बनाता है? खाना बनाता है। कैसे बनाता है? देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो चीज़ों से बना है, स्मूथ ER और रफ ER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ ER क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो स्मूथ ER क्या करता है, हमारे फैट्स और लिपिड्स को बनाने का काम करता है। मतलब सबसे पहला फंक्शन क्या हुआ इसका, कि जो भी हमारे अंदर फैट्स बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं, उसको बनाने का काम स्मूथ ER का। एक और काम होता है, वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के अंदर ड्रग्स और पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने का काम भी किसका होता है? स्मूथ ER। बात समझ में आई? पक्का? चलो ठीक है। रफ ER के अंदर क्या होता है, हमारे जिस वजह से हमारा जो ER है वो रफ दिखता है। रफ क्यों होता है? वो होता है राइबोसोम्स की वजह से, जोम्स की वजह से। अब राइबोसोम्स में क्या होता है, राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम कौन करता है? राइबोसोम्स करते हैं। अब देखो, मैंने कहा कि भाई स्मूथ ER लिपिड्स बनाएंगे, रफ ER प्रोटीन मिलाएंगे, और मैंने बताया हुआ है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस किस से बनी होती है? जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस किस से बनी होती है? वो होती है मैम लिपिड्स और प्रोटीन से। मैंने वो पहले ही बता दिया किस किस से बनी है, लिपिड्स और प्रोटीन से।